नाउ वी डिस्कस इंटरफेस कॉन्सेप्ट इन सी शार्प। ठीक है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इंटरफेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। ठीक है, कुछ इसके अंदर इंटरफेस के अंदर के जो कुछ एडवांटेज हैं उन चीज़ों को मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यहाँ पर इंटरफेस। इंटरफेस जो है ये क्या होता है, ये इसको हम क्लास नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि दिस कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट है, स्पेशल कंपोनेंट है। दिस कंपोनेंट प्रोवाइड डेटा अब्स्ट्रैक्शन, डेटा अब्स्ट्रैक्शन कंप्लीटली। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो डेटा अब्स्ट्रैक्शन को कंप्लीटली प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। ठीक है, इंटरफेस कभी हम इंस्टेंशिएटेड नहीं कर सकते, इसका इंस्टेंस नहीं बना सकते, इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एंड इट विल बी एक्सेस्ड बाय नॉर्मल क्लास, और ये भी नॉर्मल क्लास के थ्रू एक्सेस होंगे। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में फिर डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस ये हुआ कि इंटरफेस ओनली कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इंटरफेस ओनली कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉर्मल मेथड इसके अंदर कंटेन नहीं होता। ठीक है, इंटरफेस only contain abstract method. We cannot define normal method in interface. इंटरफेस के अंदर आप नॉर्मल मेथड डिफाइन नहीं कर सकते। इंटरफेस का थोड़ा सिंटेक्स भी अलग है, इंटरफेस एक अलग ही कीवर्ड होता है इंटरफेस, और यहाँ पर आपको इंटरफेस का नाम लिखना पड़ेगा, जो भी आपको नाम देना है इंटरफेस का। और इंटरफेस के लिए आपको कोई अलग से कोई कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं। आपने लिख दिया वाइड सर्कल, आपने लिख दिया वाइड ट्रायंगल, आपने लिख दिया वाइड रेक्टेंगल। अपने आप ये क्या बन गया, दीज मेथड्स इज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बाय डिफॉल्ट all methods of interface is public and abstract। इंटरफेस के जितने भी मेथड्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक भी होते हैं, और बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनके पास सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, इनकी कोई बॉडी नहीं होती, इनके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं होता, और ये क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस के अंदर या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होते हैं। अब मैं बात करता हूँ एडवांटेज ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस का एडवांटेज क्या है, तो पहला एडवांटेज तो सेम है, डेटा अब्स्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है कि आपको इट्स पॉसिबल बिकॉज वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए ये भी डेटा अब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करता है। दूसरा, डेटा बाइंडिंग, ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड ऑफ इंटरफेस। इसके अंदर भी यही है कि इंटरफेस के अंदर यदि आपने 5 मेथड बनाया तो पांचों के पांचों मेथड्स क्या होने चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और तीसरा एडवांटेज इसका है मल्टीपल। तीसरा है नॉर्मल फंक्शनैलिटी कैन बी, ये नहीं होता इंटरफेस में, नॉर्मल फंक्शनैलिटी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका तीसरा एडवांटेज होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, वी कैन क्रिएट मल्टीपल इंटरफेसेस which will be implemented by single class। हम बहुत सारे इंटरफेसेस बना सकते हैं जो एक सिंगल क्लासेस के थ्रू इम्प्लीमेंट हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया इंटरफेस ए क्या हो गया, आपका एक इंटरफेस हो गया। फिर दूसरा आया इंटरफेस बी क्या हो गया, एक दूसरा इंटरफेस हो गया। फिर मैंने यहाँ पे बनाया क्लास सी, और यहाँ पे दे दिया मैंने कोलन A, B। ऐसा काम आप इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो आई हैव क्रिएटेड इंटरफेस 1। इस इंटरफेस 1 के अंदर कुछ फीचर्स होंगे। दूसरा इंटरफेस बी, और इसको क्लास के अंदर क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे वाइट फन यहाँ पर भी है, वाइट फन मैंने यहाँ पर भी बनाया। अब यहाँ पर भी फन है, इसके अंदर भी क्या है, नल है। यदि अपन देखा जाए तो कोई भी फंक्शन को यदि अपन डिक्लेयर करते हैं और उसको डिफाइन नहीं करते तो उसके अंदर क्या रहता है, नल रहता है। यहाँ पर भी नल है, तो एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि जब दोनों नल है तो कुछ एम्बिग्यूटी किसके अंदर होती है, फंक्शनैलिटी के अंदर होती है, कि नाम एक ही है लेकिन उसके अंदर फंक्शनैलिटी अलग अलग हो, तब तो डेटा लॉस होने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पर भी डेटा कुछ भी नहीं है,
यहाँ पर भी डेटा कुछ भी नहीं है, तो सीधी सी बात है लॉस किस चीज़ का होगा, कुछ भी लॉस नहीं होगा। इसलिए इंटरफेस के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल। इसी काम को यदि मैं क्लास के थ्रू करूँ, तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर तो वैल्यू नल नहीं हो सकती। आपको पता है कि नॉर्मल क्लास ऐसा क्लास होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ डेफिनेशन आपको देना होता है। दूसरा क्लास आप बनाओगे क्लास बी, हमने दूसरा क्लास क्या बनाया, क्लास बी। इस क्लास बी के अंदर भी हमने कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी तो अपन देंगे ही देंगे, एटलीस्ट एक लाइन या 2 लाइन का डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन मान लो फॉर एग्जांपल एक ऐसा केस आता है कि ये अलग है और ये अलग है। अब यदि आप इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हो तो यदि आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो आपका लॉस होगा ही होगा, क्योंकि यदि ये आए इसका ये इन्फॉर्मेशन यदि आप कॉल कर रहे हो तो ये लॉस हो जाएगा, और इस इन्फॉर्मेशन को यदि आप कॉल कर रहे हो तो ये लॉस हो जाएगा। और एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम है कि भाई सीधी सी बात है डेटा लॉसिंग की इसमें क्या है, प्रॉब्लम है क्लास लेवल पे। इसलिए क्लास लेवल पे मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, और इंटरफेस लेवल पे ये पॉसिबल है। उसका रीजन यही है क्योंकि इंटरफेस के अंदर जो मैथड्स होते हैं उनके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है, और नल के अंदर किसी भी टाइप की डेटा लॉस की प्रॉब्लम नहीं होती। दैट्स वाई C# प्रोवाइड मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय इंटरफेस नॉट बाय क्लास। क्लास के थ्रू पॉसिबल नहीं है, इंटरफेस के थ्रू ये पॉसिबल है। ठीक है, इसको अपन प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये इंटरव्यूज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है कि आपसे हरदम पूछा जाता है कि बताइए एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है। तो आप बता सकते हो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस के थ्रू होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस आप बता सकते हो कि इंटरफेस के अंदर जितने भी मैथड्स होते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा जरूरी नहीं है, आप उसको मैनुअली आपको लिखना पड़ता है। तीसरा डिफरेंस ये होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट की मतलब इंटरफेस का जो पर्टिकुलर आपका उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मैथड ही होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मैथड भी होते हैं और नॉर्मल मैथड्स भी होते हैं। तो ये मेन 3 डिफरेंस होते हैं इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में। अब मैं एक प्रोग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ कि कैसे हमें इंटरफेस ऐड करना है। राइट क्लिक करिए, ऐड न्यू आइटम। जैसे आप ऐड न्यू आइटम करते हो तो यहाँ पे अपने आप इंटरफेस आता है। देखो इंटरफेस के सिंबल से आप समझ सकते हो कि ये किसी ना किसी के अंदर क्या होगा, इम्प्लीमेंटेड होगा, किसी ना किसी के अंदर क्या होगा, लिंक्ड होगा। ये लिंक्ड का क्या होता है, नोटेशन होता है। क्लास आपका इंडिपेंडेंट हो सकता है लेकिन इंटरफेस कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। इंटरफेस किसके लिए बनाया जाता है, डिपेंडेंसी के लिए बनाया जाता है, बाइंडिंग के लिए बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंटरफेस का नाम दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंटरफेस के अंदर दे दिया, इसके अंदर बैंक नाम से मैंने एक इंटरफेस बना दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम दे दिया बैंक रूल्स। ठीक है, बैंक के अंदर क्या क्या रूल्स होंगे उसके लिए मैंने इंटरफेस बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया वॉइड बैंक के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस होंगे, मैंने दे दिया लॉगिन ऑपरेशंस होना चाहिए बैंक के अंदर। दूसरा क्या होना चाहिए, बैंक जो आपका ऐप बना रहे हो उसमें रजिस्ट्रेशन ऑपरेशंस होना चाहिए। ठीक है, वॉइड बैंक के अंदर मतलब पहला एक मॉड्यूल अपन ने बैंक का रूल्स बना दिया ये। दूसरा एक इंटरफेस बना दिया अपन ने बैंक ओपी, बैंक के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस होने चाहिए। वॉइड अपन ने दे दिया क्रेडिट एक ऑपरेशंस होना चाहिए बैंक के अंदर। दूसरा एक डेबिट ऑपरेशंस होना चाहिए बैंक के अंदर। तीसरा आपका बैलेंस चेक करने का ऑप्शन भी आपको बैंक ऐप के अंदर देना है, वॉइड। ठीक है, इसके अंदर आपको लॉग आउट का ऑप्शन भी देना है, ये भी अपन मैनेज कर सकते हैं ऊपर। अब यदि मैं लॉग आउट नहीं दूंगा तो लॉग आउट क्या होगा, भूल जाएगा सामने वाला कि बैंक रूल्स के अंदर सिर्फ लॉगिन और रजिस्ट्रेशन है, लॉग आउट तो है ही नहीं। तो इंटरफेस उसको ये फ़ायदा होगा कि कौन कौन से सेटअप मैथड्स होंगे, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको ये पता नहीं होता कि इस क्लास के करस्पॉन्डिंग क्या क्या मैथड्स होंगे। तो क्लास के करस्पॉन्डिंग क्या क्या मैथड्स होंगे वो आप इंटरफेस के अंदर क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लास बैंक इम्प्लीमेंटेशन किया, मैंने यहाँ पे दे दिया कोलन बैंक रूल्स। अब ये बैंक इम्प्लीमेंटेशन जो भी करेगा जो भी मॉड्यूल में होगा उसको ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये लिख दिया, अपने आप ये चीज़ें आ गई। यहाँ पर आप लिख करके इम्प्लीमेंट इंटरफेस कर दो, पूरे मेथड्स आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसे यदि मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस करता हूँ, कोमा करके मैंने यहाँ पे दे दिया बैंक के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस होंगे, यहाँ मैंने दे दिया बैंक OPE। तो बैंक के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे उसके लिए भी मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करूँगा। तो जो बैंक के अंदर के जो ऑपरेशंस होंगे वो भी इसके अंदर क्या हो गए, मैनेज्ड हो गए। इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, मैं तो अभी आपको सिर्फ एक सैंपल बता रहा हूँ। अब इसको यदि कॉल करना है तो कॉल करने के लिए यू कांट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, हैंस the mandatory terms is that you should always create the class of child class where interface functionality will be implemented. अदरवाइज एनी अदर प्लेसेस से भी आप उसको, क्योंकि मेन तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मेन का कहीं मतलब मेन किसके लिए होता है, जस्ट एग्जीक्यूशन के लिए। बैंक इम्प्लीमेंटेशन OBJ इक्वल्स टू न्यू बैंक इम्प्लीमेंटेशन।
यदि अपन ऐसा चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन पांचों मेथड्स को एक्सेस कर लेंगे, जो भी आपको एक्सेस करना है, क्रेडिट, डेबिट, चेक बैलेंस, जो भी मेथड्स को आपको एक्सेस करना है, और जरूरी नहीं है कि आप एक साथ ही एक्सेस करो, अलग अलग तरीके से भी आप एक्सेस कर सकते हो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, अब यदि आप इसको रन करना चाहते हो, आप रन कर सकते हो console.read की, ठीक है। आई हैव इम्प्लीमेंटेड रीड की मेथड एंड नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस। यहाँ पर आ जाएगा बैंक implementation. Now we click on build. I have clicked on build. Now I will execute this. अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, जैसे अपने आप यहाँ पे पी आ गया, मतलब एग्जीक्यूशन हो गया। कॉलिंग पे डिपेंड, कॉलिंग इज़ नॉट कंपलसरी फॉर ऑल, के जो आपको सभी मेथड को कॉल करना ही करना है। कॉलिंग कभी भी कंपलसरी नहीं होता, कॉलिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप कॉल करना चाहते हैं। अब एक दूसरा तरीका ये है कि अभी अपन ने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया, सेम इंटरफेस का भी आप रेफरेंस बना सकते हो। इंटरफेस का नाम मैंने क्या दे दिया, बैंक रूल्स दिया, इसका मैंने रेफरेंस बनाया। और ऑब्जेक्ट किसका बनाया, जो इस साइड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो राइट साइड है आपके सामने वो क्या है, आपका एक रेफरेंस। देखो यहाँ पे चेक बैलेंस कॉल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो इंटरफेस है ये सिर्फ अपने मेथड को ही पॉइंट करेगा, मतलब लॉग इन, लॉग आउट और रजिस्टर ही आप कॉल करें। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये इंटरफेस के पास किसका किसका एड्रेस है, सिर्फ लॉगिन का है, रजिस्टर का है, लॉग आउट का। यदि आप इसका रेफरेंस बनाओगे तो आप क्रेडिट, डेबिट और चेक बैलेंस को कॉल कर सकते हो। तो यदि आपको पूरे फीचर्स को कॉल नहीं करना है, आपको पर्टिकुलर एक्सेसिबिलिटी बनाना है, तो आप इंटरफेस का रेफरेंस बना करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये टास्क भी हम इंटरफेस के अंदर कर सकते हैं। दिस टास्क कैन आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड बाय इंटरफेस। अब मैं यदि यहाँ पर इंटरफेस के अंदर कोई डेटा मेंबर लिखना चाहता हूँ, तो ये डायरेक्टली बोल देगा कि इंटरफेस के अंदर आप किसी भी पर्टिकुलर आपका नॉर्मल जो आपका डेटा मेंबर्स है ये आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो। यू कांट राइट डेटा मेंबर्स ऑन इंटरफेस, ठीक है। इट ओनली कंटेन सेट ऑफ मेथड्स विच मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन क्लास, जो क्लास के अंदर क्या होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ओके, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में, ठीक है। इनमें डिफरेंसेस क्या होता है, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क। इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, इंटरफेस कीवर्ड का मतलब क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होता है, क्लास के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं होता है, ये सभी क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज के। ओके, थैंक्स फॉर दिस।